हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे डब्ल्यूटीओ वर्सेस इंडियन एग्रीकल्चर सब्सिडीज। तो इस सेशन के तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों डब्ल्यूटीओ इंडिया की फार्मर्स को जो सब्सिडीज दी जाती है वो शुरू से ही क्यों इसके अगेंस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। The World Trade Organization is only the global international organization dealing with the rules of trade between the nation। ठीक है, तो ये करती क्या है? ट्रेड के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स को बनाती है। ठीक है। इसके अलावा एज इट हर्ड ऑफ द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट नेगोशिएटेड बाय द साइन बल्क ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडिंग नेशंस रेक्टिफाई देयर पार्लियामेंट। जो भी नेशन मेंबर कंट्रीज हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स डब्ल्यूटीओ को बताते हैं और उसको डब्ल्यूटीओ रिजोल्व करने की कोशिश करती है। ठीक है। द गोल्स इज टू हेल्प द प्रोड्यूसर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर कंडक्ट देयर बिजनेस। ठीक है, तो इसका गोल है वो क्या है? जो भी प्रोड्यूसर है, सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, एक्सपोर्टर है, इम्पोर्टर है, उनकी हेल्प करना, उनके ट्रेड के जो रूल्स है उनको इतना इजी बना देना कि किसी को भी ट्रेड करने में प्रॉब्लम ना आए। मेन मोटिव क्या होता है? जो भी वर्ल्ड में रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, लो प्राइस पे, हाई प्राइस पे, ठीक है, तो जो वर्ल्ड में जो लोएस्ट प्राइस पे जो सोर्सेस अवेलेबल है उनको वर्ल्ड के कोने कोने तक पहुंचाना। तो इसके लिए डब्ल्यूटीओ चाहता है कि सारे वर्ल्ड में रूल्स के लिए सारी कंट्रीज अपनी अपनी जो ड्यूटी और टैक्स को रिमूव कर दे तो सब लोग आपस में ट्रेड कर पाए। लेकिन जो कंट्रीज है वो ऐसा नहीं चाहती है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस और अदर डिस्प्यूट के कारण कंट्री यही चाहती है कि हम उस पर ड्यूटी इम्पोज करें, सो दैट कि हमारे कंट्री का जो इम्पोर्ट है वो रिस्ट्रिक्ट हो पाए। अब नाउ हम ये चीज समझ लेते हैं कि ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। कब कब ये बना था? 1 जनवरी 1995 में। ठीक है। तो इसके मेंबरशिप के इसके 164 कंट्री, 164 कंट्री और 160 यूनाइटेड नेशन। ठीक है। एंड यूनाइटेड कंट्री एंड यूयू, यूरोपियन यूनियन है, हांगकांग है। ठीक है, इस पर की ये कंट्रीज हैं। ठीक है। इसके अलावा हम अगर देखें तो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश है। ठीक है। उसके अलावा बजट 197.2 मिलियन स्विस फ्रेंच। ओके, तो इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि डब्ल्यूटीओ जो इंडिया की जो सब्सिडीज के अगेंस्ट क्यों है वो चीज इस सेशन में हम समझेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट फार्मर को क्या सब्सिडीज देती है। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट फार्मर को लो रेट पे लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, लो प्राइस पे फर्टिलाइज एंड बीज सीड प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट काफ़ी कम रेट में लोगों को राशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये आ रही कि जब इतनी फैसिलिटी फार्मर को मिल जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्शन के बाद में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनते हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम होती हैं। ठीक है, अगर हम यही चीज़ बाहर की कंट्री में कंपेयर करें तो बाहर डेवलप कंट्री में क्या है? जो भी डेवलप कंट्री है वहाँ पे न्यू नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए नई नई स्कीम्स आ रही है, नई नई फैसिलिटीज आ रही है फार्मर्स के लिए। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे थोड़ी कॉस्ट वो लगाते हैं अपने प्रोडक्ट पे, प्रोडक्शन पे, सो दैट कि उसका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी महंगा हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़, इंडिया में फार्मर और लेबर ज़्यादा अवेलेबल है, जिसके कारण जो प्रोडक्शन में वो कॉस्ट निकलती है वो काफ़ी कम होती है। इसकी बजाय बाहर की कंट्री में लेबर कम होती है, जिसकी वजह से इनको हायर वैल्यू पे लेबर हायर करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट हो गए कि इंडिया के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड के कंपेयर में काफ़ी सस्ते हैं। ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है, जो अदर डेवलप कंट्री है उनके प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया के कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। इसलिए डब्ल्यूटीओ बोलता है कि आप अपने इंडिया की जो सब्सिडीज है उनको रिमूव करो, सो दैट कि आपकी प्राइसेस हाइक होंगे तो वो हमारे प्रोडक्ट के बराबर हो जाएंगे, जिससे कि
हमारे जो अदर कंट्रीज के प्रोडक्ट है वो भी बिकने लग जाएगी। तो इसमें क्या है डब्ल्यूटीओ ने जो रूल्स बनाए वो जो मोस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे यूएस हो गया, यूरोप हो गया, इसमें जो कंट्रीज आती है उनके लिए उनको ध्यान में रखते हुए बनाई गई। ठीक है, अब ये चीज़ उनको ये समझना होगा कि इंडिया में जो फार्मिंग टेक्नोलॉजी है वो अभी भी इतनी डेवलप नहीं है जितनी कि डेवलप कंट्री में है। इसकी वजह से ये सब्सिडीज दी जाती है। इसके अलावा जो अदर कंट्री है वो ये चाहती है कि वर्ल्ड में जो मोस्ट डेवलप कंट्री है वो ये चाहती है कि वर्ल्ड में हमारे प्रोडक्ट्स हर कंट्री तक पहुँचे। लेकिन जब तक इंडिया है, इंडिया के जो पास में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो काफ़ी चीप होते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं, उनसे 10 टाइम लेस प्राइसेस होते हैं। अगर इंडिया में ये प्रोडक्ट अगर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होने लगे तो फिर सारे लोग इतना महंगे प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? तो इस वजह से जो बाहर की कंट्री के जो प्रोडक्ट है वो बिकेंगे नहीं। तो ये जो डब्ल्यूटीओ में जो ये रूल बनाया गया है कि इंडियन फार्मर्स की सब्सिडी रिमूव की जाए, वो सिर्फ ये देख के बनाया गया है कि सब लोगों को अपने प्रोडक्ट सेलिंग करने का मौका मिले। ठीक है, जो इंडियन प्रोडक्ट है वो काफ़ी लो प्राइस में होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ की इन्वायरमेंट ऐसा है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ का सीजनल ऐसा होता है कि जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी लो होते हैं, और इसको जब इंटरनेशनल मार्केट में लाया जाता है तो सारे कंट्रीज़ की प्रोडक्ट से कंपैरिजन में ये जो प्राइजेस लो होने की वजह से सारी कंट्रीज़ इस पे डब्ल्यूटीओ में क्वेश्चन लगाती है कि भाई ये जो कंट्री इसकी सब्सिडीज रिमूव करवाओ, सो दैट कि इनकी भी प्राइजेस में वैल्यू बढ़े और हमारे प्रोडक्ट भी मार्केट में आ पाए। तो ये मेन रीज़न इसका यही है। तो ये चीज़ इसका डब्ल्यूटीओ में हमें इंडिया इंडिया की तरफ से सिर्फ यही क्वेश्चन उठा सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में कि हम इंडियन फार्मर्स की सब्सिडी नहीं हटा सकते, क्योंकि हमारे एरिया में भी इतना डेवलप नहीं है कि फार्मर न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाए। तो उसी कारण से जो किसानों को नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप ले रखा है शुरू से ही कि इनको हर चीज़ में सब्सिडी दी जाए और इनको नई-नई चीज़ों से मुहैया कराया जाए, ताकि इनको प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो गाइस, आज के सेशन में हमने समझा कि डब्ल्यूटीओ इंडियन फार्मर एंड एग्रीकल्चर की सब्सिडीज के अगेंस्ट क्यों है। रीजन सिंपल सा है, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इंडियन प्रोडक्ट की वैल्यू और जो डेवलप कंट्रीज के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वैल्यू का जो डिफरेंस है, उसकी वजह से कहीं इंडिया पूरे वर्ल्ड पे अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके दूसरे कंट्रीज की मार्केट को ज़ीरो ना कर दें। इस वजह से जो नेशन से डेवलप नेशन उन्होंने ये पॉइंट उठाया। सो गाइज, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।